नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं लेकर आई हूँ शिव महापुराण कथा का 48वां अध्याय। आज के अध्याय में शिव पार्वती के विवाह का आरंभ, हिमालय के द्वारा शिव के गोत्र के विषय में प्रसन्न होने पर नारद जी के द्वारा उत्तर हिमालय का कन्यादान करके शिव को दहेज देना तथा शिवा का अभिषेक, यही सब आज की कथा में वर्णित है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इसी समय वहाँ गर्गाचार्य से प्रेरित हो मेना सहित हिमवान ने कन्यादान का कार्य आरंभ किया। उस समय वस्त्र आभूषणों से विभूषित महाभागा मेना सोने का कलश लिए पति हिमवान के दाहिने भाग में बैठी। तत्पश्चात पुरोहित सहित हर्ष से भरे हुए शैलराज ने पाद्य आदि के द्वारा वर का पूजन करके वस्त्र चंदन आदि और आभूषणों द्वारा उनका वर्णन किया। इसके बाद हिमाचल ने ब्राह्मणों से कहा, आप लोग तिथि आदि के कीर्तिपूर्वक कन्यादान के लिए संकल्प वाक्य का प्रयोग बोलें। उसके लिए अवसर आ गया है। वे सब द्विज श्रेष्ठ काल के ज्ञाता थे, अतः तथास्तु कहकर वे सब बड़ी प्रसन्नता के साथ तिथि आदि का कीर्तन करने लगे। तदंतर सुंदर लीला करने वाले में परमेश्वर शंभु के द्वारा मन ही मन प्रेरित हो हिमाचल ने प्रसन्नतापूर्वक हंसकर उनसे कहा, शंभो आप अपने गोत्र का परिचय दे, परवर कुल नाम वेद और शाखा का प्रतिपादन करें। अब अधिक समय न बिताए। हिमाचल की यह बात सुनकर भगवान शंकर सुमुख होकर भी विमुख हो गए। असोचनीय होकर भी तत्काल शोचनीय अवस्था में पड़ गए। उस समय श्रेष्ठ देवताओं, मुनियों, गंधर्वों, यक्षों और सिद्धों ने देखा कि भगवान शिव के मुख से कोई उत्तर नहीं निकल रहा था। नारद यह देखकर तुम हंसने लगे और महेश्वर का मन ही मन स्मरण करके गिरिराज से यूँ बोले। नारद ने कहा, पर्वतराज, तुम मूढ़ता के वशीभूत होकर कुछ भी नहीं जानते। महेश्वर से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना, इसका तुम्हें पता नहीं है। वास्तव में तुम बड़े बहिर्मुख हो। तुमने इस समय साक्षात हर्ष से उनका गोत्र पूछा है और उसे बताने के लिए उन्हें प्रेरित किया है। तुम्हारी यह बात सुनकर अत्यंत उपहासजनक है। पर्वतराज, इनके गोत्र, कुल और नाम को तो विष्णु और ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते, फिर दूसरों की क्या चर्चा है। शैलराज, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्माओं का लय होता है, उन्हें भगवान शंकर को तुमने आज काली के तपोबल से प्रत्यक्ष देखा है। इनका कोई रूप नहीं है। ये प्रकृति से परे निर्गुण परम ब्रह्मा परमात्मा है। निराकार, निर्विकार, मायाधीश एवं परात्पर है। गोत्र, कुल और नाम से रहित स्वपन परमेश्वर है। साथ ही अपने भक्तों के प्रति बड़े दयालु हैं। भक्तों की इच्छा से ही ये निर्गुण से सगुण हो जाते हैं, निराकार होते हैं हुए भी सुंदर शरीर धारण कर लेते हैं और अनामा होकर भी बहुत से नामों वाले हो जाते हैं। ये गोत्रहीन है होकर भी उत्तम गोत्र वाले हैं, कुलहीन होकर भी कुलीन है। पार्वती की तपस्या से ही ये आज तुम्हारे जमाता बन गए हैं। इसमें संशय नहीं है कि गिरिश्रेष्ठ इन लीला विहारी परमेश्वर ने चराचर जगत को मुँह में डाल रखा है। कोई कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, वह भगवान शिव को अच्छी तरह नहीं जानता। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने ऐसा कहकर शिव की इच्छा से कार्य करने वाले तुम ज्ञानी देवऋषि ने शैलराज को अपनी वाणी से हर्ष प्रदान करते हुए फिर इस प्रकार उत्तर दिया। नारद बोले, शिवा को जन्म देने वाले तात महाशैल, मेरी बात सुनो और उसे सुनकर अपनी पुत्री शंकर जी के हाथ में दे दो। लीलापूर्वक रूप धारण करने वाले सगुण महेश्वर का गोत्र कुल केवल नाद ही है। इस बात को अच्छी तरह से समझ लो। शिव नादमय है और नाद शिवमय है। यह सर्वथा सच्ची बात है। नाद और शिव, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। शैलेंद्र सृष्टि के समय सबसे पहले लीला के लिए सगुण रूप धारण करने वाले शिव से नाद ही प्रकट हुआ था, अतः वह सबसे उत्कृष्ट है। हिमालय इसलिए मन ही मन सर्वेश्वर शंकर के द्वारा प्रेरित हो मैंने आज अभी वीणा बजाना आरंभ कर दिया था। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तुम्हारी यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय को संतोष प्राप्त हुआ और उनके मन का सारा विस्मय जाता रहा। तदंतर श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनि सब के सब विस्मय रहित हो नारद को साधुवाद देने लगे। महेश्वर की गंभीरता जानकर सभी विद्वान आश्चर्यचकित हो बड़ी प्रसन्नता के साथ परस्पर बोले, अहो, जिनकी आज्ञा से इस विशाल जगत का
प्रागट्य हुआ है, जो परस्पर आत्म बोध स्वरूप स्वतंत्र लीला करने वाले तथा उत्तम भाव से ही जानने योग्य हैं। उन त्रिलोकनाथ भगवान शंभु का आज हम लोगों ने भली भांति दर्शन किया है। तदंतर हिमालय ने विधि के द्वारा प्रेरित हो भगवान शिव को अपनी कन्या का दान कर दिया। कन्यादान करते समय वे बोले, इमा कन्याम तुभ्यम ददामि परमेश्वर भार्यार्थ परिग्रहेश्वर प्रसिद्ध सकलेश्वर परमेश्वर। मैं अपनी यह कन्या आपको देता हूँ, आप इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। सर्वेश्वर, इस कन्या से आप संतुष्ट हो। इस मंत्र का उच्चारण करके हिमाचल ने अपनी पुत्री त्रिलोक जननी पार्वती को उन महान देवता रुद्र के हाथ में दे दिया। इस प्रकार शिवा का हाथ शिव के हाथ में रखकर शैलराज मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वे अपने मनोरथ के महासागर को पार कर गए थे। परमेश्वर महादेव जी ने प्रसन्न हो वेद मंत्र के उच्चारण पूर्वक गिरिजा के करकमल को शीघ्र अपने हाथ में ले लिया। मुने लोकाचार के पालन की आवश्यकता को दिखाते हुए उन भगवान शंकर ने पृथ्वी का स्पर्श करके कोदात इत्यादि रूप से काम संबंधी मंत्र का पाठ किया। उस समय वहाँ सब और महान आनंददायक महोत्सव होने लगा। पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में तथा स्वर्ग में जय जयकार शब्द गूंजने लगा। सब लोग अत्यंत हर्ष से भरकर साधुवाद देने और नमस्कार करने लगे। गंधर्व गण प्रेम पूर्वक गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। हिमाचल के नगर के लोग भी अपने मन में परम आनंद का अनुभव करने लगे। उस समय महान उत्सव के साथ परम मंगल मनाया जाने लगा। मैं, विष्णु, इंद्र, देवगण तथा संपूर्ण मुनि हर्ष से भर गए। हम सब मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठे। तदंतर शैलराज हिमाचल ने अत्यंत प्रसन्न हो शिव के लिए कन्यादान की यथोचित सांगता प्रदान की। तत्पश्चात उनके बंधुजनों ने भक्तिपूर्वक शिव का पूजन करके नाना विधि विधान से भगवान शिव को उत्तम द्रव्य समर्पित किया। हिमालय ने दहेज में अनेक प्रकार के द्रव्य, रत्न, पात्र, 1,00,000 सुसज्जित गौएं, 1,00,000 सजे सजाए घोड़े, करोड़ों हाथी और उतने ही स्वर्ण जटित रथ आदि वस्तुएं दी। इस प्रकार परमात्मा शिव को विधिपूर्वक अपनी पुत्री कल्याणमयी पार्वती का दान करके हिमालय कृतार्थ हो गए। इसके बाद शैलराज ने यजुर्वेद की माध्यमंदनी शाखा में वर्णित श्लोक के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्नतापूर्वक उत्तम वाणी में परमेश्वर शिव की स्तुति की। तत्पश्चात वेद वेता हिमाचल के आज्ञा देने पर मुनियों ने बड़े उत्साह के साथ शिवा के सिर पर अभिषेक किया और महादेव जी का नाम लेकर उस अभिषेक की विधि पूरी की। मुने, उस समय बड़ा आनंददायक महोत्सव हो रहा था। ओम नमः शिवाय। 48वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद।